यहाँ पर मस्टर्ड की कर लेते हैं और देश में सरसों की आवक और पेराई कैसी है बताने के लिए हमारे साथ मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर हैं। अनिल जी, आपकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है, डिमांड है और प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देखेंगे? मार्केट में पिछले 2 महीने से मस्टर्ड तेल की बहुत अच्छी डिमांड चल रही है और कल 7 से 8% एवरी ईयर मस्टर्ड तेल की खपत बढ़ रही है और 10% की तेजी हमको देखने को भी मिली है। नीचे में जो तेल 135 रुपए किलो हो गया था वो अभी 150 से 155 रुपए किलो के बीच में चल रहा है। तो डिमांड अभी बराबर बनी हुई है। हालांकि दूसरे तेलों से, सोया से, पाम से, सनफ्लावर से, मतलब मुझे लगता है लाइफ टाइम डिफरेंस बढ़ गया। 32 से 33 रुपए का डिफरेंस हो गया। पहले किसी टाइम पे ये 30 रुपए तक का डिफरेंस गया था, लेकिन फिर भी मस्टर्ड की डिमांड इंडिया में कोविड के बाद बढ़ी है और क्रैशिंग लास्ट ईयर से जून में 10% ज्यादा हुई है। लास्ट ईयर जो जून में हुई थी उससे 10% क्रैशिंग ज्यादा हुई है। और अवेलेबिलिटी की बात यह है, माल अभी फार्मर्स के पास भी है, गवर्नमेंट एजेंसी के पास भी है, ट्रेड के पास भी है। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से माल आता रहेगा, लेकिन मार्केट में अभी कोई घटने वाला बाजार नहीं है। मार्केट में डिमांड बनी रहेगी जुलाई अगस्त में। और डिमांड किस तरह की ऊपर जाता हुआ देखते हैं अनिल जी, और कोई एट ऑल यहाँ पर कंपटीशन बनता हुआ देखते हैं इंपोर्टेड तेलों से, क्योंकि जिनसे भी हमारी बात हो रही है माना जा रहा है कि पाम 8-9 लाख टन आएगा और काफी ज्यादा अदर दूसरे तेलों का भी इंपोर्ट ज्यादा माना जा रहा है। 100% इसका असर देखने को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद में देखने को जरूर मिलेगा। इन 35 रुपए किलो के ऊपर का डिफरेंस बनते ही इसकी बिक्री में कमजोरी आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 155 रुपए किलो के तेल में अभी और कोई तेजी बने, लेकिन मार्केट यहाँ पर सेटल रहेगा क्योंकि जुलाई में बारिश का टाइम है, अराइवल किसान की अराइवल कम है। खाली सप्लाई चेन जो है वो भारत सरकार की एजेंसी, गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी बेच रही है उनकी तरफ से सप्लाई चेन है या स्टॉकिस्ट की तरफ से है। फार्मर का माल कम आ रहा है तो बाजार टूटने की स्थिति नहीं है, लेकिन इस लेवल पर बाजार और बढ़े दूसरे तेलों को देखते हुए वो नहीं लगता अभी फिलहाल। अनिल जी, जैसे आपने कहा मार्केट एक और चीज़ यहाँ पर देख रहा है और वो है बुआई के नंबर्स। सोयाबीन में जिस तरह से हमने बनते हुए देखे हैं, सरसों की क्रशिंग आपने कहा अच्छी खासी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इंडियन अवेलेबिलिटी कैसी है? एमएसपी के नीचे बाकी सारे के खाने के तेलों हैं, मस्टर्ड में क्या सेंस है? मस्टर्ड एमएसपी के ऊपर है। मस्टर्ड की एमएसपी 5,950 है और माल जो भी मंडियों में बिक रहा है वो 6200 से लेकर 6400-6500 रुपए बिक रहा है। सो इसमें मस्टर्ड ऑयल बेस आइटम है, ऑयल तेज है। मस्टर्ड में से ऑयल और केक निकलती है, केक मद्दी है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल बेस आइटम है इसलिए मस्टर्ड तेज है। वहीं आप सोयाबीन की बात करें तो एमएसपी 4,892 रुपए 4892 है, लेकिन उसका भाव मंडी में 4,100 रुपए है। उसकी वजह यह है कि उसमें 83% डीओसी निकलती है। डीओसी उसमें डीओसी की प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन लोकल तेल यहाँ पे क्रैशिंग होएगी। मस्टर्ड की क्रैशिंग भी अच्छी होएगी, सोया की क्रैशिंग भी अच्छी होएगी। दोनों की सप्लाई चेन गवर्नमेंट एजेंसियों की तरफ से चालू है। सरकार सोयाबीन भी बेच रही है, सरकार सरसों भी बेच रही है। तो इंडिया में डोमेस्टिक माल, डोमेस्टिक तेल मिलेगा भी मिलेगा। एक फाइनल सवाल अनिल जी, और जैसे आपने कहा कि आगे जाकर भी मांग बढ़ती है, जो कि यूजुअली देखने को मिलता भी है कि बरसात के मौसमों में जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम यहाँ पर खाने के तेलों की मांग बढ़ता हुआ देखते हैं। फ्राइंग है, फेस्टिवल्स हैं, शादियां हैं, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन फिर बनती हुई नजर आ रही है इन महीनों में? नहीं, डिमांड बनी रहेगी आगे। अभी जुलाई में अचार की डिमांड आई है। अगस्त हल्का सा थोड़ा कमजोर रह सकता है। सितंबर अक्टूबर में फिर फेस्टिवल सीजन की आ जाएगी, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, उसके बाद में मैरिज की डिमांड आ जाएगी। तो आने वाले 4-5 महीने जो है वो डिमांड रहेंगे। लेकिन मुझे डिमांड के साथ में ये लगता है कि माल की अवेलेबिलिटी भी रहेगी, डिमांड भी रहेगी, क्रैशिंग भी रहेगी और एक भाव जो बढ़ गया वो अब रेंज में देखने को मिलेगा दूसरे तेलों को देखते हुए। जी, आपका पॉइंट टेकन कि वो रिलेटिवली हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइसेस यहाँ पर फर्म रहेंगे। अगर पिछले 10-15 दिन की अगर बात की जाए तो सरसों के प्राइसेस में बढ़त देखने को मिली भी है, और जैसे आपने कहा क्रशिंग 10% ज़्यादा है, उसके बावजूद भी डिमांड अच्छी है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ दिखा। अनिल छतर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ें मस्टर्ड के बारे में बात भी करने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही।